राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये गुठली से आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये गुठली के अंदर जो पार्ट है, ये मार्केट में यदि आप खोजेंगे कि आम का गुठली आपको मिल जाए तो ये कम से कम 4,000 रुपया तो बिकने वाला है। नेट में सर्च मार लेंगे, क्योंकि हम अंदाजा से बोल रहे हैं दोस्तों, ये और भी महंगा मिलता है। पर अभी सीजन है इसका। गुठली यदि आप इसका निकाल कर पाउडर बनाकर रख लेते हैं तो आपका ये क्या काम में आने वाला है, इसका जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको इसकी अंदर का जो पार्ट है वो निकालना है और निकालकर पाउडर फॉर्म में रख लेना है। इससे आपको क्या लाभ होगा, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपके घर में जो भी व्यक्ति है 40 से पार वाली या पहले वाली, उसका बाल कभी भी सफेद नहीं होगा। हो भी गया है तो काला होना स्टार्ट हो जाएगा। केवल काला ही नहीं करता है, जहाँ गंजापन है गंजापन को भी दूर करता है, बाल को गिरने से बचाता है, बाल में बेजान रुखी हो गया है, ढील हो गया है, लीक हो गया है, ये सारे को दूर करता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसे बनाना कैसे, इसमें और भी क्या मिलाना है और इसे निकालना कैसे, सबसे हार्ड पार्ट है निकालना कैसे। दूसरी बात है, यहाँ पर जो आम रखे हैं ये सड़ा हुआ पार्ट है, पर दोस्तों ये तो कोई काम का नहीं है। ये जो सड़ा हुआ पार्ट है इसे तो आपको हटा देना है और आपका ये अंदर का पार्ट, ये गुठली का पार्ट आपको क्या करना है, लेना है। तो इस तरह से कैसे आप ले सकते हैं, इसे सारा पार्ट को निकाल कर छायादार में सुखाना है। ये जो देख सकते हैं किस तरह से सूख चुका है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। ये देखने में हार्ड लगता है पर निकालने का एक स्टाइल रहता है, जो इस टाइप से यहाँ पर आप किसी भी लोहे के सामान से चोट पहुंचाएंगे तो बिल्कुल ढक्कन के जैसा ये खुल जाता है। तो अभी हम इसे खोलेंगे, खोलने के बाद बताएंगे कि इसका पाउडर फॉर्म कैसे करना है। और इस तरह से आम सड़ जाता है तो इसका गुठली कर निकाल कर रख लें और बाहर की पार्ट अच्छी वाला, ये जैसे कि यहाँ से सड़ गया है तो इसे फेंक के और यहाँ का पार्ट से आप गाय को भी खिला सकते हैं। इस तरह से करें और अंदर का गुठली आप छाया में सुखा लें, बिल्कुल इसमें चिपचिप ना रहे, इस तरह से आपको सुखाना है छायादार में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे निकालना स्टार्ट करेंगे। इस ओखली की मदद से हम इसे निकालेंगे। तो अभी हम निकाल लेते हैं। दोस्तों, इसे हम खोल लिए, इसका पार्ट ये है, देखिए किस तरह से हम खोले हैं। केवल इसके बीच में कोई भी भारी भरकम चीज से मारेंगे तो ये खुद से खुद खुल जाएगा। बिल्कुल आसानी है इसे खोलना। अब जो है ये पार्ट हल्का सा हम इसका चिपचिपापन सुखा लिए, ताकि हमारे इसे जब हम खोलें तो इसमें हमारा स्लिप ना खाए और आसानी से खुल जाए, इसलिए इसे छाया में सुखाना चाहिए। अब ये पार्ट को भी हम छाया में ही सुखाएंगे, क्योंकि यदि हम इसे तेज धूप में सुखाते हैं तो इसका जो गुणवत्ता है वो हट जाएगा। अब चाहें तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह है कि इसे और अच्छे से सुखा लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसका आवाज सुने, एकदम हार्ड हो गया है, इसका आवाज सुने। और इस तरह से बिल्कुल आप सुखा लेंगे तो इसे आप ओखली में कूट दें, छोटे छोटे पार्ट कर लें और इसे मिक्सी जार में पीस लें। पीसने के बाद ये पार्ट को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, पर अभी आपको ताजा ताजा यूज करना है। ये कच्चा है, आप देखें सूखने के बाद कलर कुछ इस प्रकार से होता है, हालांकि ये भी अभी कच्चा है, देख सकते हैं ये भी कच्चा है। सूखने के बाद कलर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और जब सूख जाएगा तब इसका यूज आप साल भर तक रख सकते हैं और रख कर सकते हैं। पर इसे यूज करना है तो मान लीजिए इतना सा आप मिक्सी में पीस लें या इमरदस्ते में कूट लें। अब इसे यूज कैसे करना है, इसमें क्या चीज मिलाना है। बाल को आपको लंबे समय तक काला करना है और आपका कभी बाल सफेद हो ही ना और बाल कभी भी गिरे ना, तो इसके लिए आपको यूज क्या करना है, इसमें क्या मिलाना है। तो आप इतना सा पीस लिए, पीसने के बाद आपको करना क्या है, आपको लेना है आंवला, सूखी हुआ आंवला ले लें और आपको इसे फुलाना कहाँ है, लोहे के बर्तन में, क्योंकि लोहा में आयरन होता है। और इसे और इसका पाउडर फॉर्म को पीस लेने के बाद आंवला भी आप पीसा हुआ मिलता है मार्केट में, उसे भी ले लें। 2 चम्मच आंवला का पाउडर डाल दें, 1 चम्मच रीठा का पाउडर डाल दें और डालने के बाद उसमें मिलाना क्या है, आपको दही से बाल आपका सिल्की होगा, मुलायम होगा। और मुलायम और सिल्की की वजह से बाल गिरता नहीं है, झड़ता नहीं है, एक दूसरे में उलझता नहीं है। बाल का समझिए तो ये अमृत है और ये मार्केट में मिलने वाला है। आप नेट में सर्च मारेंगे तो ये पाउडर फॉर्म आपको मिल जाएगा। पर हम जिसे नाली में फेंक देते हैं, जिसे हम कचड़े में फेंक देते हैं, फिर हम इसे खरीद कर लाते हैं। तो ये गलती ना करें। जितना भी आम ला रहे हैं सारे को आपको धो लेना है, बिल्कुल जूठा भी रहे तो उसे धोकर सुखा लें और अंदर का पार्ट इस तरह से निकाल दें। और 1 दिन पहले आपको फुला लेना है। दूसरे दिन आपको क्या करना है,
जब दही आपको कब मिलाना है, जिस समय आप लगाते हैं। ऐसे तो आप आंवला और ई पाउडर में आप मिलाकर लगाएं। यदि आपको शैम्पू यूज नहीं करना है तभी आप रीठा का इस्तेमाल करें। यदि कोई अच्छे शैम्पू है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे बाल नहीं गिर रहा है, तो केवल आपको आंवला और इसका पाउडर आपको लगाकर आपको कितना देरी छोड़ना है, तो आपको कम से कम 1 घंटा दिन, मतलब आप अपने घर का सारा काम कर लें। देखिए कि अब हमारा बाल सूख चुका है, तो आप इसे धो लें। धोने के बाद आप देखेंगे कि आपका बाल सफ़ेद था और ज़्यादा हो रहा था, तो ये सफ़ेदपन को दूर करता है। कई बार होता है कि कम उम्र वाले लोग को भी बाल सफ़ेद होने लगता है, जिसके लिए बहुत ही परेशान होते हैं, तो उसके लिए भी है। और 40 प्लस वाले लोग के भी लिए हैं। जो हमारे घर में महिलाएं होती है, तो हम बाहर का कलर लगाते हैं तो उससे हमारा आंख भी सूज जाता है, कई तरह का प्रॉब्लम आता है। तो ये पाउडर फॉर्म बहुत ही अच्छा है। एक तो आपका बाल में यदि रूखी सदियों से चल रहा है, ग्रैंडर सदियों से चल रहा है, ढील जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये ढील और लीक निकालने का भी काम करता है, रूसी को भी मारने का काम करता है, और बाल भी हमारा काला और घना हो जाता है। ये इसमें पैसा लगना नहीं है, आयुर्वेदिक चीज है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसे आप इस्तेमाल करके आप जरूर देखें। देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। ये कच्चा इस्तेमाल आपको बताएं कैसे करना है। आपको आंवला, इसका पार्ट को पीस लेना है, दोनों को 1 दिन छोड़ देना है। आपको जिस समय आप लगा रहे हैं उस समय 2 चम्मच दही ले लेना है और अच्छे से किसी को बोलकर लगवा लें। लगवाने के बाद आप बाल को अच्छे से बांध दें और 1 घंटा छोड़ दें, क्योंकि आप नेचुरली में जा रहे हैं तो आपको इसमें समय लगेगा। और अच्छे से बाल को धो लें। जिस दिन आप इसे लगा रहे हैं उस दिन कोई भी शैम्पू नहीं लगाना है आपको। अच्छे से केवल आप नल के सामने जाकर इसका बाल को अच्छे से धो लें और साबुन और आप शैम्पू इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होगा, यदि आप शैम्पू किसी भी तरह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका गुणवत्ता हट जाएगा और धीरे धीरे देखेंगे कि आपका बाल काला होने लगा है। जहां पर गंजापन का निशानी हो रहा था, गंजापन भी दूर होने लगा है। और ये पाउडर फॉर्म यदि इस तरह से सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद आप जिस तरह से आंवले का पाउडर लेते हैं उसी तरह से 1 चम्मच, जब पाउडर फॉर्म में हो जाता है तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं। ऐसे कि अभी हम गीला पीसेंगे तो ये 2, 3 चम्मच, 4 चम्मच लेना पड़ेगा। और वो पाउडर फॉर्म हो जाता है तो आपको 1 चम्मच ये ले लें, 1 चम्मच आंवले का पाउडर ले लें और अच्छे से घोलकर 1 दिन लोहे का कढ़ाई में रख दें। दूसरा दिन जब आप मिलाते हैं, मिलाकर दही मिलाकर अच्छे से बाल में लगा लें, तो देखेंगे आपका बाल जो झड़ने का भी शिकायत था, झड़ना भी दूर हो जाएगा। और जिस जगह में बाल सफेद हो रहा था उस जगह में बाल आपका काला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस्तेमाल करें अपने ये आयुर्वेदिक के हिसाब से। आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसे नेट में सर्च मार के देख लें, 1-2 वीडियो और आप देख लें, समझ में आता है तभी आप लगाएं। कोई आपको इसमें हम दबाव नहीं दे रहे हैं। पहले खुद अपने आप को इस चीज को माने कि ये चीज बहुत ही अच्छा है। लोग पुराने जमाने में कहते थे कि आम का आम और गुठलियों का दाम, तो आज हमें समझ में आता है कि ये गुठली भी दाम देकर जाता है। यदि हम अभी मार्केट से इसका परचेज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है और उस पर भी मिलावटी रहता है। और ये घर का ओरिजिनल हम लोग क्या करते हैं, कचड़े में फेंक देते हैं। थोड़ा सा मेहनत कर लें। यदि आपको बाल सफेदी से परेशान है, काला करना है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।